साथियों नमस्कार प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों मैं रमन हर रोज़ की तरह आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों इस दुनिया में आपने बहुत से लोगों को देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग जिनकी कोई ना कोई इच्छा है, मनसा है ना, कुछ महत्वाकांक्षाएँ हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, राइट। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ पाने की होड़ में, दौड़ में लगा हुआ है, राइट। दोस्तों कुछ लोग सफल हो जाते हैं, है ना, जो वो चाहते हैं उसके लिए अथक प्रयास करते हैं और उस चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं, राइट। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में असफल रहते हैं, है ना, जो चाहते हैं उसे प्राप्त नहीं कर पाते और फिर उसके लिए सामने वाले को ब्लेम करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, राइट। वो कहते हैं कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया इसीलिए मैं नहीं कर पाया, राइट। इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा कह दिया इसीलिए मैं नहीं कर पाया, राइट। मतलब कि बहुत सारे बहाने उनके पास अवेलेबल रहते हैं, है ना। वो अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को स्वीकार ना करते हुए दूसरे लोगों पर दोषारोपण करते रहते हैं, राइट, है ना। इवन यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे हैं, वो ये कहते हैं कि भाई ये जो भी हुआ मेरे साथ ये मेरी संगति का असर है ना, ये मेरी बुरी संगति ने मुझे बिगाड़ दिया। नहीं तो भाई साहब मैं तो मतलब बस पूछो मत, धुआं उठा देता मैं तो राइट, है ना। धुआं उठा देता और मैं तो आग लगा देता, मैं तो जी पता नहीं क्या कर देता, है ना। तो ये तो जी मैं गलत संगत में पड़ गया जी, मैं तो जी बड़ा साफ लड़का था और मैं तो जी गलत लोगों के बीच पड़ गया, राइट। अपनी गलतियों के लिए, अपनी कमियों के लिए वो अपनी संगति को दोष देते हैं, राइट। और गलत संगत को दोष देके, है ना, मतलब लोगों को दोष देके वो खुद को संतोष देते हैं, है ना, बड़ी तसल्ली देते हैं कि भाई साहब बस ये रह गई जी। अब लोगों के सामने ना कुछ बोलना हो तो ऐसे ही बोलेंगे फिर ये कि भाई साहब ये संगति ने बिगाड़ दिया जी, मैं तो जी गलत लोगों के चक्कर में पड़ गया, राइट। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ये बंदा सही कह रहा है? क्या ऐसे लोग जो बहाना ढूंढते रहते हैं, है ना, इनको बीमारी रहती है बहाना साइटिस की, बहाना साइटिस ही कह लो इसको है कि नहीं। कुछ ना कुछ ब्लेम दूसरों पे करते रहते हैं, है ना, दूसरों को कारण बता देते हैं अपनी असफलता के लिए। हाँ मतलब खुद ये एक्सेप्ट नहीं करते, खुद स्वीकार नहीं करते और अपने मन को भी झूठी तसल्ली देते रहते हैं, राइट। आपको क्या लगता है ये सही है या गलत है? तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, भारत के एक महान कवि हुए हैं रहीम जी। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने एक सुंदर दोहे के माध्यम से इन लोगों के बारे में, इनकी फितरत के बारे में हमें ढंग से समझाया है। अब वही बताएंगे कि ये सही है कि गलत है राइट, उन पे ही छोड़ देते हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर उन्होंने कहा क्या है ना, इस दोहे के माध्यम से क्या समझा रहे हैं वो। आइए पहले दोहे को सुन लेते हैं, आगे की बात फिर जारी रखेंगे। आइए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो दोस्तों सुना आपने, रहीम जी इस दोहे के माध्यम से क्या समझा रहे हैं। जी हाँ, रहीम जी का कहना है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, है ना, कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का है, मतलब अच्छे स्वभाव का है ना, सदाचारी है ना, एक अच्छे नेचर का है, अगर वो व्यक्ति किसी बुरी संगति में पड़ जाए, है ना, गलत लोगों का संग करे, है ना, तो भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मतलब गलत लोगों के समूह में भी वो फंस जाए कहीं, है ना, गलत लोगों के चक्कर में पड़ जाए, है ना। अब गलत तो गलत ही होते हैं भाई साहब, है ना, इस दुनिया में हर आदमी के साथ उठना बैठना पड़ता है, राइट। बट फिर भी वो लोग उत्तम प्रकृति के ही होते हैं, है ना, वो कभी बिगड़ते नहीं हैं। उन्हें पता होता है कि वो कहाँ और किसके साथ बैठे हुए हैं और उन्हें कैसे रहना होगा, कैसे उन्हें व्यवहार करना होगा और कैसे अपनी उस उत्तम प्रकृति को, उस बढ़िया गुण को, बढ़िया नेचर को बचा के रखना पड़ेगा, है ना। इसी दोहे में आगे रहीम जी कह देते हैं कि भाई चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, है ना। कहते हैं कि भाई जिस प्रकार चंदन का एक वृक्ष होता है, चंदन का जो पेड़ होता है बड़ा सुगंधित होता है ना, बड़ी खुशबू आती है भाई साहब चंदन के पेड़ से, है ना, उसकी लकड़ियाँ भी काफ़ी कॉस्टली होती है, आपको पता होगा। उस पर सांप लिपटे रहते हैं भाई साहब, है ना। आपने देखा होगा, आपने यूट्यूब में देखा होगा, वीडियो में देखा, रियल में भी देखा होगा आपने, है ना। चंदन के पेड़ पे सांप लिपटे रहते हैं। सांप को पता नहीं भाई क्या आनंद आता है, चंदन के पेड़ पे लिपटा रहता है ना। बट फिर भी वो इतने जहरीले जहरीले सांप होते हैं, है ना, फिर भी उस चंदन
के पेड़ को प्रभावित नहीं कर पाते हैं, उसकी सुगंध ज्यों की त्यों ही बनी रहती है, इतने खतरनाक और जहरीले सांप लिपटे रहने के बावजूद, है ना। तो समझ रहे हैं आप, कहने का भाव यही है कि भाई कितने भी गलत, कितने भी करप्ट लोगों की संगति में आप चले जाएं, लेकिन फिर भी अपने उस सुंदर नेचर को मत खोइए, है कि नहीं। अब कई लोग तो ऐसे हैं कि भाई वो कर सकते थे, है ना, वो कर लेते, बट वो यही कहते हैं जी हमारे तो सांप लिपट गया था हमारे तो भाई सांप चिपट गया था, है ना, हमें तो जी ऐसे लोग मिल गए थे जी, मैं तो जी वहाँ फंस गया था, मेरे साथ तो ऐसा हो गया था, मेरे साथ तो वैसा हो गया था, बहाने मारते रहेंगे, है ना। अब सांप लिपटा हुआ है, फिर तो चंदन भी फिर बहाना कर देता है कि भाई मेरे में अब सुगंध नहीं रह गई भाई, क्योंकि सांप लिपट चुका है और मेरे अंदर तो भाई जहर भर गया है कि नहीं, बताइए आप, है ना। फिर तो चंदन की कोई वैल्यू नहीं रहती, समझ रहे हैं आप। चंदन की लकड़ियाँ तो भाई सब नॉर्मल लकड़ियाँ ही हो जाती ना, नॉर्मल क्या, वो तो जहरीली लकड़ियाँ हो जाती फिर, अगर वो भी ऐसे ही बहाने कर लेता राइट। तो रहीम जी का कहना है कि उन्होंने इस सुंदर दोहे के माध्यम से चंदन की लकड़ी और सांप का उदाहरण देते हुए इन बहानेबाज लोगों के बारे में समझाया है कि भाई अगर तुम्हारे जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव आए, किसी भी तुम गलत संगत में पड़ जाओ, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो रहा हो, तो भी यार तुम निकल सकते हो वहाँ से, राइट। तुम कर सकते हो अगर तुमने हार नहीं मानी, तुमने हिम्मत नहीं हारी, राइट। तो दोस्तों आप हमेशा याद रखिए कि ये जो लोग हैं ना, ये आपको दुखी करते रहेंगे, ये यहाँ पे सांप का किरदार निभा रहे हैं और आपको चंदन का किरदार निभाना है, अपनी वैल्यू, अपनी सुगंध को बरकरार रखना है आपको, राइट। आपको इन लोगों का बहाना लेके बैठ नहीं जाना है, राइट। ये तो सर चलता ही रहेगा, चंदन के पेड़ पे सांप लिपटे ही रहेंगे, बट चंदन चंदन रहेगा। इसीलिए, है ना, इसीलिए आप भी, चाहे लोग दुनिया कुछ भी कहे, आपके जीवन में कोई भी दिक्कत आए, है ना, आप अपनी वैल्यू को कभी मत कम होने दीजिए। आप हमेशा याद रखिए कि आप बेशकीमती हैं, आप अमूल्य हैं, राइट। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैंने कोशिश की कि मैं रहीम जी के इस दोहे के माध्यम से आपको अच्छी तरह समझा पाऊँ, बता पाऊँ, राइट। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, वैल्यूबल, नॉलेजेबल रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, राइट। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी आपको। अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, राइट। बिकॉज क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन, पर डे, एवरी डे कोई ना कोई श्लोक, दोहा या चौपाई के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग, सीख, सबक लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अभी दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।